गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके फॉर्मूला को देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ मैं एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, एक 3x3 ऑर्डर का मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ f ऑफ 1x, फिर r1 पहले लिख रहा हूँ f2x, और फिर यहाँ मैंने f3x लिख दिया। फिर सेकेंड रो में g1x, g2x और g3x ले लिया, और थर्ड रो में h1x और h2x और h3x ले लिया। एक डिटर्मिनेंट को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया 3x3 ऑर्डर में। तो यहाँ याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में, तो उसका नोटेशन हम लोग क्या लिखते हैं, f डैश x। तो जब यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना बड़ा नहीं लिख के सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, f डैश x। तो समझ जाना है कि उस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो हमें यहाँ y को डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन दिमाग में रखना है कि या तो रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं या तो कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग एक मेथड बना लेंगे, या तो हमेशा रो के रेस्पेक्ट में करेंगे या कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ मैं रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू रो। कॉलम के भी रेस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो मैं रो के रेस्पेक्ट में करूँगा तो पहले R1 का, फिर R2 का और फिर R3 का। तो यहाँ 3 स्टेप हमारा आएगा, बीच में प्लस का साइन, और टोटल 3 स्टेप आएगा, एक R1 के लिए, एक R2 के लिए और एक R3 के लिए। तो पहले R1 को डिफरेंशिएट करें तो f1 डैश x, फिर कितना आएगा f2 डैश x, और फिर आएगा f3 डैश x, और बाकी दोनों रो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, g2x, फिर g3x, और r3 को भी उसी तरह से सेम एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, R2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, g1 डैश x, फिर g2 डैश x, और फिर g3 डैश x, और R1 R3 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। R1 R3 को मैंने सेम एलिमेंट के साथ लिख दिया। अब तीसरे स्टेप में जब चलेंगे तो थर्ड रो को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी सेम उसी तरह से लिख देंगे। तो h1 डैश, h2 डैश और फिर h3 डैश x, बाकी R1 और R2 के एलिमेंट को मैंने सेम लिख दिया जैसे फंक्शन में दिया हुआ था। तो यहाँ क्या हो गया, g1x, g2x और कितना आ गया, g3x।
तो इसी तरह से हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे रो के रेस्पेक्ट में। R1, R2 और R3 को एक एक करके डिफरेंशिएट करते हुए लिख देंगे। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ। अगर y एक डिटर्मिनेंट ले ले, मैं सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, x² 2x और यहाँ ले लें 3x - 1 और 4x²। अब जब dy/dx निकालेंगे यहाँ तो कितना आएगा? पहले दो रो है तो R1 के रेस्पेक्ट में करें तो x² का 2x, 2x का 2 आएगा। R2 जैसे है वैसे लिख देंगे। फिर R2 का डिफरेंशिएशन 3x - 1 का 3, 4x² का 8x और R1 जैसे है वैसे लिख दिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।